नमस्कार, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, खास करके महिलाओं में होता है। तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है और इसके क्या लक्षण हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे पैरों में नीली नसें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, डार्क नीले कलर की टेढ़ी मेढ़ी सी और फूली हुई नसें होती है, उसे ही वेरिकोज वेंस बोला जाता है, जो फूल जाती है बहुत ज़्यादा। और आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, बहुत डार्क कलर की होती है, नीले रंग की हो सकता है, कभी कभी डार्क ब्राउन कलर की भी हो। तो ये इन्हीं को वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम बोला जाता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत दबाव पड़ता है इन पर, क्योंकि नस जो होती है, हमारे शरीर में नसें जो होती हैं, जो छोटी छोटी नलियाँ होती है, जिसमें जो कि खून को सब जगह पहुंचाकर हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये जो नलियाँ होती है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक जैसे हमारे को अगर खड़े रहने का काम होता है और ये बहुत देर बैठे रहने का जॉब है, बहुत देर खड़े रहने का जॉब है, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम है, आपके लाइफस्टाइल की किसी तरीके की प्रॉब्लम है, या लाइफस्टाइल आपका ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, तो उस समय ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है, ये डायबिटिक पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती ही है। तो इस समय क्या होता है कि नसें जब नीली दिखाई देती है तो लोगों को लगता है कि नॉर्मल बात है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है और हम उठने बैठने को भी लाचार हो जाते हैं। तो नसों का जो फूलना होता है वो पैरों में होने के साथ साथ कभी कभी हाथ में, पीठ पर या पेट पर भी देखा गया है, पर ज़्यादातर ये पैरों में ही प्रॉब्लम दिखाई देती है। और ये प्रॉब्लम जो होती है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसका ऐसा कोई ख़ास लक्षण नहीं है, सिर्फ नसें फूली दिखाई देती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका लक्षण इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, बस हमें महसूस होता है दर्द। समय पर अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है और होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत अच्छा है। और डायबिटिक पेशेंट अगर आप हैं तो जो ये नसें अगर फूल जाती है तो इसमें क्या होता है कि वेरिकोज अल्सर जो होता है वो बनने लग जाता है। और दूसरी बात, अगर आप डायबिटिक है तो आपको वेरिकोज अल्सर की प्रॉब्लम भी हो जाती है ऐसे में। उसके अलावा अगर एनस के आसपास की नस फूल जाती है तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नस जब फूल जाती है तो अलग अलग तरीके से बीमारियों के नाम हैं। तो इनकी दवाइयाँ जो मैं आपको बता रही हूँ होम्योपैथिक में है, बहुत अच्छी है और बहुत सेफ़ दवाइयाँ हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा कंटिन्यू लेंगे, लंबे समय तक लेंगे, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसमें सबसे पहली दवाई आती है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप को आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद दिन में लीजिए सुबह और 2 बूंद शाम में लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि ये सूजन को कम करती है। इसके बाद में एक और दवाई आती है, वो होती है एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोरिकम तब ली जाती है जब आपका खड़े रहने का काम हो, जिसका जॉब ज़्यादा खड़े रहने का होता है, तो उस समय आप ये लीजिए। इसको भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद लेना है, दिन में 2 बार लेना है, और इसको भी थोड़ा लंबे समय तक लीजिए। इसके बाद आती है हेमामिलीज। हेमामिलीज ब्लड फ्लो बढ़ाती है, इसलिए हेमामिलीज को 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लेना है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा आप दवाई है, एक ड्रॉप है, वो डॉक्टर रेकवेक कंपनी का है। वो ड्रॉप है R42 नंबर का। उस ड्रॉप को आप लीजिए, वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उसमें मिला हुआ है। तो उस ड्रॉप को आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। ये दवाई आप लेते रहेंगे तो आपको जल्दी से जल्द आराम मिलेगा, क्योंकि ये जो दवाइयाँ बनी हुई हैं, इसमें जो दवाइयाँ डली हुई है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को जब क्लिनिक में दिया तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इसके बाद एक और दवाई है कैलकेरिया फ्लोर। ओवर ग्रोथ के लिए ये दवाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप इसको 12x पोटेंसी में लेंगे और 6-6 गोली दिन में 3 बार लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद एक दवाई और है थूजा। थूजा बहुत सारी चीज़ों में काम करती है। थूजा भी ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप थूजा भी ले सकते हैं।
200 पोटेंसी में लेना है, केवल 1 बूंद लेना है आपको। तो आप ये भी अगर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद एक और दवाई है लेकेसिस। लेकेसिस है उस वक्त दी जाती है कि अगर आप महिला हैं और आपको मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो गया है और तब आपकी नसें दिखाई दे रही है, नीली नसें दिखाई दे रही है, मेंसेस भी अगर आपको रेगुलर नहीं हो रहे हैं और पैरों में इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस समय आप लेकेसिस को लीजिए, 30 पोटेंसी में लीजिए और दिन में 3 बार लीजिए, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। 2-2 बूंद इसको भी आपको 3 बार लेना है। ये सारी दवाइयाँ आप प्रॉपर सही तरीके से और सही टाइम पर और सही समय तक लीजिए तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। शुरू में 2 महीने लीजिए, 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। इसको आप कंटिन्यू 6 महीने कीजिए और होम्योपैथिक है इसलिए सेफ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।